कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। कुशीनगर जनपद में एक थाना लगता है, थाना हनुमानगंज। वहां के थाना प्रभारी कुछ ज्यादा ही मनमौजी हो गए हैं। मनमौजी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनके मनमौजीपन का साक्ष्य मेरे पास है। 2 माह पूर्व थाना हनुमानगंज अंतर्गत एक बच्ची घर से लापता हो जाती है, 9/6/2024 को। परिवार के लोग थाना हनुमानगंज में नामजद तहरीर देते हैं। गांव के ही एक लड़के ने बहला फुसला कर हमारी लड़की को भगा ले गया। तहरीर के अनुसार थाना प्रभारी 363 आईपीसी एक्ट में एफआईआर दर्ज करते हैं और लगभग 2 माह होने को आता है तब वह बच्ची बरामद होती है। अब यहाँ से थाना प्रभारी का मनमानापन चालू होता है। बच्ची जब थाने पर आई तो थाना प्रभारी इतने मनमौजी हैं कि उन्होंने बच्ची के परिजन को भी बताना उचित नहीं समझा कि आपकी बच्ची को हमने बरामद कर लिया है, आके मिल लीजिए या फिर मैं आपके हवाले कर दूं। गांव के ही किसी व्यक्ति ने थाने में जब उस बच्ची को देखा तो परिवार के लोगों से कहा कि आपकी बच्ची को हमने थाने में देखा है। उसी दिन परिवार के लोग थाने में उस बच्ची से मिलने गए, लेकिन थाना प्रभारी द्वारा बच्ची से मिलने नहीं दिया गया। लोगों का कहना है, जो परिवारजन है उनका कहना है कि बस 5 से 10 मिनट हमसे मुलाकात करवाई गई। उसके बाद से जब भी हम लोग जा रहे हैं हमें खदेड़ दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप बच्ची से नहीं मिल सकती हैं, जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएंगी तब आप बच्ची से मिल सकती हैं। क्या एक नाबालिग बच्ची का परिवार से दूर रखना यह नियम के अनुसार है? बच्ची का संरक्षण, या फिर हो सकता है कि आप बच्ची का शारीरिक जांच जो करवा रहे हैं उसमें माँ बाप का कोई सहयोग हो, उसको पहले से कोई बीमारी हो, इस बात की जानकारी आपको कौन देगा, जबकि आप बच्ची को उसके माँ बाप से दूर रख रहे हैं। जब परिवारजनों को बच्ची से दूर रखा गया और परिवार के लोग बच्ची से मिल नहीं पाए, थाना प्रभारी की जो मनमौजी जब चरम पर थी। हालांकि परिवार के लोगों का यह आरोप भी है कि जो विपक्षी है, जिस लड़के ने लड़की को भगाया था, उसके परिवार के लोगों से मिलने दिया जा रहा है, किंतु जो पीड़ित है यानी कि बच्ची की माँ, बुआ, उनके पिता, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। आखिर ये मनमौजीपन नहीं है तो क्या है? लड़की की बुआ ने क्या कहा पहले सुनिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उम्र क्या है बच्ची की? 13 साल का। कितने दिन पहले की घटना है? अभी 2 महीना हुआ, 6 में 9 तारीख को वो भागी है। आप तहरीर दी थी, अज्ञात दी थी या फिर नामजद दी थी? नामजद दिए थे। तहरीर नामजद था। हाँ। बच्ची थाने पर कब आई है? वो 4 दिन हुआ यार। आप बच्ची से मिली हैं? एक बार 2-4 टूम के लिए मिलने गए थे, उसके बाद नहीं जाने दे रहे हैं। क्यों नहीं जाने दे रहे? क्या वो बोल रहे हैं कि एकदम से नहीं भेंट करो, जब बुलाया जाएगा तब आने का यहाँ पे। अभी बच्ची कहाँ है? अभी तो बोल रहे हैं, हम लोग गए थे कि वो पढ़ाना है। क्या करने के लिए पढ़ाना के लिए? बोले हैं मेडिकल कराने के लिए गए हैं, मेडिकल करा के वहाँ से उसके बाद गवाही दिवाएंगे, गवाही दिवा कर तब लेकर आएंगे, उसके 3 दिन के बाद तब तुम लोग भेंट करने का। आपकी बच्ची के साथ आपके घर का कोई है? नहीं, कोई नहीं है, वो नहीं लेकर गए हैं कोई को। जैसा कि आपने सुना, ये लड़की की बुआ है जिनका सीधा आरोप है कि बच्ची से मिलने नहीं दिया जा रहा है और बच्ची को आज मेडिकल के लिए ले गए हैं लोग, लेकिन परिवार के लोगों से नहीं कहा गया है कि आप भी चलिए। पुलिस के पास बहाना है कि वो कह सकती है कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी में जगह नहीं थी, लेकिन क्या आप एक बार फोन करके उनसे पूछ लेना भी उचित नहीं समझे कि आप चलेंगे या नहीं चलेंगे, या फिर हम लोग जा रहे हैं आप अपनी गाड़ी से चले आइए। कुछ ज्यादा ही मनमौजीपन चल रहा है हनुमानगंज थाने में। जब यह मामला हमारे संज्ञान में आया तो हमने यूपी पुलिस को ट्वीट किया, जिसपे रिप्लाई देते हुए कुशीनगर पुलिस ने बताया कि सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज है और नियम के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। तो मैं कुशीनगर पुलिस से यह पूछना चाहती हूँ, क्या यही नियम है कि नाबालिग बच्ची को उसके परिवार से दूर रखा जाए? थाने में कोई भी बरामद होकर आए तो उसके परिवारजनों से मिलने ना दिया जाए, या फिर थाने द्वारा सूचना ना दी जाए कि हाँ आपकी बच्ची हमारे थाने में आ चुकी है? आखिर इस तरह से मनमौजीपन क्यों? शुरू में यह मनमौजीपन चला, आज 9/8/2024 को परिवारजनों को फोन करके यह बताया गया है कि आप कोर्ट चलिए, आपकी बच्ची का बयान है। इस तरह का
ही मामला थाना हनुमानगंज का ही है। कुछ दिन पहले, ये 3-4 महीना पहले, थाना प्रभारी ने एक नाबालिग बच्ची का चालान किया था 151 में, पूरा साक्ष्य है मेरे पास। एक ऐसे व्यक्ति जो कि घर पर मौजूद नहीं थे, उनको भी लड़ाई झगड़ा में दिखाकर 151 में उन्होंने चालान कर दिया था। आखिर इस तरह का मनमौजीपन क्यों है? आज जिस बच्ची के बयान के लिए उसके माँ बाप को बुलाया जा रहा है और आपकी कस्टडी में वो बच्ची है, माँ बाप से उसको दूर रखा गया है, हालांकि जो आरोपी है उस बच्ची से मिल रहा है, उसके पास आ जा रहा है। यदि उस बच्ची के साथ कुछ हुआ हो, मारपीट किया गया हो और बहला फुसलाकर उससे बयान बदलवा दिया जाए, तो क्या इसकी जिम्मेदारी कुशीनगर पुलिस लेगी? आखिर थाना प्रभारी इस तरह से मनमौजी तरह से थाना क्यों चला रहे हैं? क्या उनके लिए नियम और कानून कोई मायने नहीं रखता?